सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल, है ना। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट सम। राइट नाउ वी आर डूइंग द फर्स्ट सम। इसके पहले हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.4 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। ओके, सो क्या दिया गया है, 2/x minus 3/y equals to 15 and 8/x plus 5/y equal to 77। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। ओके, लेट्स गो अहेड। आपको पता है जैसे कि अपन ने सॉल्व एग्जांपल में भी किया था, लेट्स डू द सेम थिंग ओवर हियर, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 into 1 will be again 2, 2 into 1 will be again 2, है ना। अपॉन x लिख देता हूं, चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। क्यों? 2 1 सा 2 ही होता है। माइनस सेम थिंग मैं यहां पे भी लिखता हूं, 3 into 1 upon y equals to 15। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो 3 into 1 क्या होता है? 3 हो जाता है ना। 3 into 1 क्या होता है? 3 हो जाता है। 2 into 1 क्या होता है? 2 ही हो जाता है। सेम वे इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। सेम 8 into 1 upon x। देखो मेरे को एक बात बताओ, 8 into 1 again 8 plus 5 into 1 upon y will be again the same 5/y equals to 77। क्लियर? अब आपको दिखाई दे रहा है एक चीज, कौन सी चीज? 1/x 1/x 1/y 1/x, ये कॉमन है, राइट, है ना। आपको क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, राइट। कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल कॉमन है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 upon x as a and 1 upon y as b। क्लियर है? 1 upon x as a 1 upon y as b, राइट, है ना। 1 upon x as a and 1 upon y as b। तो मेरे को सबसे पहले इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट जब मैं कर रहा हूं, लेट्स सपोज इसको 1 बोल देता हूं एंड इसको मैं 2 कह देता हूं। सो मेरे को बताओ 1/x के जगह मैं क्या लिखूंगा? a। सो 2 into a is nothing but 2a minus 3 into 1 upon y, 1 upon y के जगह मैं क्या लिख रहा हूं? b। तो 3b equals to 15, राइट। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो इस इक्वेशन में ध्यान दो। 8 into 1/x मैंने क्या लिया? a लिया। तो 8 into इस 1/x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? a। तो 8a plus 5 into b equals to 77। क्लियर? ये मैंने नाम दे दिया 3 एंड ये मैंने नाम दे दिया 4। क्लियर? अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगेन आपके पास तीन तरीके इसको सॉल्व करने के। कौन-कौन से? एक तो एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, राइट। एक तो आपके पास ग्राफिकल मेथड है और एक तो आपके पास क्रेमर्स रूल का मेथड है। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हिच मेथड यू वांट टू अप्लाई इट, राइट। ठीक है, किससे करना चाहोगे? लेट्स सपोज मैं करना चाहता हूं इसको साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो 2a 8a, मैं इसको अगर एलसीएम लूं 3 बाय 15 होता है। मतलब अगर मैं इस नंबर को 15 बनाना चाहता हूं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। 3 5 सा 15। अगर इस नंबर को 15 बनाना चाहता हूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब मेरे दो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इससे अच्छा 2 के जगह में 8 आता है ना, 4 सा, तो वो ले लेता हूं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। अच्छा, थ्रू आउट, है ना। याद रखना, एक को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, सबको, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को। तो मेरे को बताओ क्या आ जाएगा? 4 2a minus 3b equals to 15 into 4, है ना। चारों खाने चित, सबको, एक जन को नहीं, सबको, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, 4 into 2 8a, 4 दोनों को मल्टीप्लाई करना है अंदर। 4 3 सा 12b, ठीक है। क्लियर है इतना? 15 4 सा 60। आ गया समझ में? ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? 8a plus 5b equals to 77, इक्वेशन नंबर 4। 8a minus 12b equal to 60, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? अब हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब मेरे को एक बात बताओ, 8a इसके आगे साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस। क्लियर? और जहां पे प्लस सेम साइन होता है हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। ओके, नाउ सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसी को भी किसमें से, लेट्स सपोज 4 from 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 5। ये देखो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे इस वर्डिंग्स में ध्यान दो, आप 4 and 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैसे भी आप सब्ट्रैक्ट करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 4 from 5 फिलहाल मैं लिखने के लिए ले रहा हूं 4 from 5, from मतलब ये पहले आता है, राइट। सो 8a minus 12b equals to 60, क्लियर। नेक्स्ट मेरा फोर्थ इक्वेशन क्या है, 8a plus 5b equals to 77, राइट। अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं यानी कि मैं एक लाइन दे रहा हूं, डेडिकेट कर रहा हूं मैं साइन चेंज के लिए, राइट। प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान देना हमेशा, राइट। सो माइनस 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 8a minus 8a 0, minus 12b minus 5b minus 12 minus 5 सेम साइन एडिशन, राइट, है ना। minus 17b, और इसको अगर आप माइनस करो, ओके स्टूडेंट्स, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ इट आर रिक्वायर्ड, बिकॉज अगेन आई विल रिक्वायर दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, है ना। सो प्लीज टेक इट डाउन इफ यू वांट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई एम कंटिन्यूइंग द सम ओवर हियर, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, मैंने अब देखो मेरे को a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, बट मेरे को चाहिए था x और y की वैल्यू, राइट, है ना। जैसे अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, मैं मेरे जगह पे सब्स्टिट्यूशन लिया, खेल रहा हूं मैं, राइट, क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे जगह पे कोई आया, मैं पानी पीने गया, अगेन उसको बाहर निकाल के मैं फिर से अंदर आऊंगा, राइट। सो वही बात हो गई, a और b को निकाल के फिर से आपको x और y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे कि लेट्स, ये इसके बाद का पार्ट है, राइट। लेट्स रीसब्स्टिट्यूट, है ना। लेट्स रीसब्स्टिट्यूट a equals to 1 upon x and b equals to 1 upon y, करेक्ट है। a equals to 1 upon x, a की वैल्यू क्या है 9 equals to 1 upon x and b की वैल्यू क्या मिली थी मेरे को 1 equal to 1 upon y, राइट। अच्छा उल्टा कर देते हैं, या फिर x को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, x को यहां पे भेज दो, 9 को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा 1 upon 9, है ना। एंड सेम वे y को यहां भेज दोगे तो 1 by 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, है ना। तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, तो x की वैल्यू मेरे को आ गई 1 by 9 एंड y की वैल्यू मेरे को आ गई 1। होपफुली आपको ये पूरा सब समझ में आया हो। इफ एट ऑल यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी, बिकॉज़ हर एक स्टेप मैंने आपको आई थिंक सो अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट आ रहा है आपको फिर भी निकल के यू कैन लेट मी नो। बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन है, x इस तरफ, या तो फिर आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, x ऊपर आ गया तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 by 1 हो गया, यानी कि 1 by 9 हो गया, और यहाँ पे भी y ऊपर आ गया तो कुछ नहीं, सामने 1 ही है, राइट। क्लियरली, है ना। बड़े अगले वाले सब पे, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं, है ना। हाँ ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.4 का 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4, and the second equation will be 15 upon x plus y minus y upon x minus y equal to -2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी अगेन सेम चीजें हैं जैसे कि फर्स्ट सम में थी, खाली फर्क ये हो गया यहाँ पे x plus y and x plus y सेम है और x minus y सेम है। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, राइट। ओके स्टार्ट करें, है ना। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना होगा, अगेन सेम थिंग, सॉल्यूशन, है ना। देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर एक बार वापस बता देता हूं, है ना। 10 into 1 will be again 10 into 1 again 10 ही मिलता है मेरे को, राइट। तो 10 into 1 upon x plus y, राइट। मैंने क्या लिख दिया 10 into 1 upon x plus y, 10 into 1 is nothing but 10 again, है ना। बीच में साइन क्या है प्लस, 2 into 1 is nothing but again 2, है ना, upon x minus y equals to 4। समझ में आ गया। मैं स्प्लिट कर रहा हूं, मैं तोड़ रहा हूं उनको, क्यों तोड़ रहा हूं, ताकि उनके जगह पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकूं, इसलिए तोड़ रहा हूं, राइट। तो ये मैंने पहला इक्वेशन तोड़ लिया। सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है 15 into 1 upon x plus y
माइनस माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है -12। क्लियर है? समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। फिर से वही बोलूंगा, ध्यान से देखना, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई दोनों में सेम है, राइट? सो उसके जगह पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा एंड अगेन x माइनस वाई एंड x 1/x माइनस वाई, सॉरी टू बी मोर स्पेसिफिक 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई, दोनों इक्वेशंस में ये दोनों चीजें सेम है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन। लेट अस सब्स्टिट्यूट। अच्छा एक चीज और बता दूं, पहचानना कैसे है कि आपको सब्स्टिट्यूशन वाला समय डिनोमिनेटर में है आपका, क्या डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है, राइट? आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर, बाकी सारे सम्स में न्यूमरेटर में हुआ करते थे। अब इस बार डिनोमिनेटर में आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है, राइट? डिनोमिनेटर में ये एक ही कैटेगरी का सम है इस टेक्स्ट बुक में। लेट अस सब्स्टिट्यूट 1/x प्लस y as a and 1/x minus y as b। 1/x plus y as a, 1/x minus y as b। आप चाहो तो m and n भी ले सकते हो, p q भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो except x and y। x and y ऑलरेडी इन्वॉल्वड है तो प्लीज उनको मत लेना, राइट? है ना? बढ़े आगे, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, इस इक्वेशन में फर्स्ट मतलब अभी तक मैंने नेमिंग नहीं किया, लेकिन इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं 1/x plus y के जगह पे a लिख देता हूं, चलो 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, ठीक है? लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1 एंड 2। पहले और दूसरे में इन चीजों को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे को बताओ सबसे पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 10 इनटू इस पूरे पे a आ गया प्लस 2 इनटू 1/x माइनस y की जगह पे क्या आ गया? b आ गया इक्वल्स टू क्या है? 4। क्लियर है? तो 10 इनटू a इज नथिंग बट 10a, देयरफॉर 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 आ गया, करेक्ट है? अगेन 15 इनटू 1/x प्लस y की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? a प्लस सॉरी माइनस 5 इनटू 1/x माइनस y की जगह पे क्या लिख दूंगा? b, है ना? इक्वल्स टू -2। क्लियर है? तो 15 इनटू a नथिंग बट 15a, 5 इनटू b इज नथिंग बट 5b इक्वल्स टू -2। ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया कैसे मिला? 1/x प्लस y की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया a एंड 1/x माइनस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया b, दोनों जगह पे 2b 5b, तो 2b 5b 10a 15a 10a 15a। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, लास्ट सम मैंने सॉल्व किया था साइमल्टेनियस मेथड से, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। अब ये वाला सम मैं स्टार्ट अगेन वही मेथड से कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वाला मेथड में ट्राई करूंगा, क्रेमर्स रूल से करके दिखाऊंगा। वैसे अगेन एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, आप कोई भी मेथड से करो आंसर जो है सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर है? ओके, चलो देखते क्या कर रहा है ना? 10 और 15 का एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार चीजों करके देख लो। 10 15 का वैसे 30 बनता है ना? 2 5 सा 15 ऐसे का ऐसे 5 1 सा 3 सा 1, तो 2 into 5 into 3 कितना बनता है? 2 into 5 into 3, 2 5 सा 10, है ना? 10 3 सा नथिंग बट 30। सिंपल मेथड है, 30 बनाना है मेरे को दोनों को, ठीक है? या तो फिर आप एक और चीज कर सकते हो, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या जैसे भी वाइस वर्सा आप करना चाहो। 5 यहाँ पे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी चल जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वो कर लेते हैं हम लोग, है ना? चलो वो आई थिंक वो बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वो शायद आसान पड़े, ठीक है? तो मेरे को ना b को कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है? नेचुरल कैंसिलेशन हो सकता है, मतलब एडिशन करके आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी कैंसिल कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल 2 - 2 0 होता है, 5 - 5 0 होता है। ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड करते वक्त 1.1 करते वक्त हम लोग ये सब चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है?
तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 एंड इक्वेशन 4 by 2, तो दोनों जगह पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 2 5 are 10, 5 2 are 10, ओके। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 3 को, 5 से, बाय 5, दैट टू थ्रू आउट, है ना। सबको मल्टीप्लाई करना है, एक को नहीं मल्टीप्लाई करना, सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसी से भी गद्दारी मत करो, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 into 5, क्लियर है। अब इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, एंड 5 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 भी हो जाएगा, राइट। 4 5 इज नथिंग बट 20, क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन, पक्का। देखो 5 10 are 50 और 5 2 are 10, समझ में आ गया सब कुछ, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कहां बढ़ना है आगे, आगे इसके पास, इसको भी 10 माना, देखो ये 10 बन गया, अब इसको 10 बनने का इंतजार है, प्लीज इसका भी इंतजार खत्म कर दो, है ना। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 है ना, आईडी कार्ड दी गई है, इक्वेशन 4 बाय किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10 बनाना है, 5 2 are 10 बाय 2 थ्रू आउट, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है ना। तो 15 है ना, 15a minus 5b equals to -2, यही मेरा इक्वेशन है, ब्रैकेट डाल दिया, 2 लिख दिया, यहां पे भी into 2 लिख दिया, क्लियर है सबको, है ना। हर एक टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, सिंगल टर्म को नहीं, हर एक टर्म को। तो 15 2 is nothing but 30, 2 5 is nothing but 10, b 2 2 is nothing but 4, तो ये मेरे को इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, करेक्ट है। कुछ नहीं, अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया गया है ना, वही करते हो ना। 15 2 are 30, 5 2 is nothing but 10, क्लियर है ना, बड़े आगे। अच्छा 10b प्लस 10b माइनस 10b, क्या करोगे, एडिशन, सिंपल सी बात है, जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो आप क्या करते हो, एडिशन करते हो, राइट। हाँ, सो एडिंग इक्वेशंस 5 and 6 we get, right, adding equation 5 and 6 we get, so 50a plus 10b equals to 20, clear है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, and 30a minus 10b equals to -4, ये भी लिख दिया, क्लियर है, लिख दिया ना। अच्छा यहाँ पे और एक लाइन मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन नहीं कर रहे, डायरेक्टली आप कर सकते हो, प्लस 10b माइनस 10b 0 हो गया, 10b माइनस 10b नथिंग बट 0, 50 प्लस 30 इज नथिंग बट 80a, क्लियर है। एंड 20 माइनस 4, व्हाट डू यू गेट 20 माइनस 4 एज 16, अंडरस्टूड, क्या मिल गया आपको, 16, क्लियर है। हाँ, सो अब मेरे को निकालने की a की वैल्यू, सो 80a equals to 16, तो a क्या हो जाएगा, 16 upon 80, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 16 1s are 16, 16 5s are 80, so you are getting value of a as 1 upon 5, understood, the value of a is 1 upon 5. Now we will substitute this value of a and try to get the value of b, right. As you know, हमको बोर्ड का इस रीजन को यूज करना पड़ेगा, so if you want you can get a screenshot of it, है ना, because देखो अल्टीमेटली मेरे को वैल्यूज क्या निकालनी है, x and y की, है ना कि a और b की। a और b तो बीच में खेलने आए हैं, बस सब्स्टिट्यूट है ना, मेन प्लेयर कोई और ही है, मेन प्लेयर x और y है, इनकी वैल्यूज निकालनी। अब a की वैल्यू मेरे को मिल गई 1.5, अब b की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसके हेल्प से मैं x और y की वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाएगी, राइट, क्लियर है ना। If you want you can take a screenshot of it, clear, हाँ। ओके, तो ये मैं
इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं b की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को स्पेस का एक्चुअली, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हल हो ही जाएगा, है ना। साथ देते रहो, मैं हल कर लूंगा सारे प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, एवरी सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल। चलो a इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5 3 4 5 6 किसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो? चलो 5 में करते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ है ना, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। मैं a की वैल्यू जो 1/5 आई है इसको फिफ्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ताकि मेरे को b की वैल्यू मिल जाए। सबसे पहले कौन सी है इक्वेशन नंबर 5, 50a प्लस 10b इक्वल्स टू 20, क्लियर है। 50a यानी कि 50 into 1/5, a की वैल्यू आई थी 50 के जगह, सॉरी a के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1/5 प्लस 10b will be as it is। तो 5 1 जा 5 10 जा 50, तो 10 into 1 is 10, है ना। यही 10 प्लस 10 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 minus 10 हो जाएगा, क्लियर। 10b equals to 20 minus 10, तो you will get b की वैल्यू है, अच्छा 20 minus 10 will be 10 upon ये जो 10 है ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, so you get value as 1, understood। so b की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1, a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई थी 1/5। अच्छा ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, अब आपको पता है क्या करना होता है, राइट। अब मैं पानी पीने गया था या गोला खाने गया था, खा के वापस आ गया हूं, अब भाई तू हट जा मेरे जगह से, है ना। अब मैं खेलूंगा, राइट। सो लेट अस रीसब्स्टिट्यूट, है ना। क्या आएगा रीसब्स्टिट्यूशन में, यही सेम चीज आएगी ना, कुछ नया नहीं आने वाला, देखो ध्यान से। अगेन ये इरेज कर दे रहा हूं पार्ट। सो लेट अस रीसब्स्टिट्यूट, है ना। रीसब्स्टिट्यूट, क्या रीसब्स्टिट्यूट करोगे, सेम चीज है ना, कुछ नया नहीं करने जा रहा हूं। a इक्वल टू 1/x प्लस y, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1/x माइनस y। पहले मैंने क्या लिया था 1/x प्लस y ऐसे, है ना। अब a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, a पहले आएगा फिर वो वैल्यू आएगी, फिर b पहले आएगा फिर वो वैल्यू आएगी, राइट, क्लियर है। अच्छा चलो बता दो मेरे को, सबसे पहले a यहां निकाल लेता हूं, b वहां पे निकालूंगा, पार्टीशन दरार। तो a इक्वल टू 1/x प्लस y, मेरे को तो a की वैल्यू मेरे को क्या मिली थी 1/5 इक्वल टू 1/x प्लस y। अच्छा इसको अगर रेसिप्रोकेट करोगे, दोनों वैल्यूज को अगर उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5 इक्वल टू x प्लस y, क्लियर है। समझ में आया क्या किया कि नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया, दोनों को उल्टा कर लिया। अच्छा पूछोगे अपॉन 1 है अभी भी नीचे लिया लेकिन कंसीडर नहीं करता, ठीक है अभी भी दोनों वैल्यूज को उल्टा पलट लिया, उल्टा कर लिया। तो 5 इक्वल टू x प्लस y, दोनों के नीचे बार है, दोनों के नीचे बार होता है लेकिन कंसीडर नहीं किया जाता, पता ही है 1 की ज्यादा कुछ वैल्यू होती नहीं है ना। चलो अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर कौन सा है, हाँ अब और एक इक्वेशन आ गया, 6 तक हुआ ना मेरा वहां पे, अभी आ गया इक्वेशन नंबर 7। ऐसे नहीं आने देगा ये तुमको, ऐसे x और y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी इतने आसानी से, समझ में आया। ये इसीलिए ये लेंथी सब है ना, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, मैं हमेशा वही कहता हूं अपने बेसिक्स को पकड़ के रखो, आंसर मिल जाएगा, राइट। हाँ देयरफॉर अगेन b इक्वल टू 1/x माइनस y था, b की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई थी 1, है ना, अपॉन x माइनस y। अब पूछोगे 1 के नीचे कुछ है नहीं तो लिख दो ना, 1 के नीचे 1 लिख दो, क्या जा रहा है ना। अगेन 1 इक्वल टू x माइनस y, इक्वेशन नंबर 8, क्लियर है। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 7, ये मिल गया मेरे को इक्वेशन नंबर 8। क्या करोगे, दोनों में क्या दिख रहा है, एडिशन कर सकते हो, बड़े आसानी से एडिशन किया जा सकता है, राइट। सो एडिंग 7 and 8, y और y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ होपफुली ये भी हो गया होगा आपका, आई गेस ये भी यूटिलाइज कर सकता हूं मैं, तो मैं ये भी यूटिलाइजेशन कर लेता हूं, राइट। ओके
ठीक है, इस वाले पार्ट को भी यूटिलाइज कर लेता हूँ। एडिंग, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, राइट। सो एडिंग इक्वेशन 7 and 8, right? 7 and 8 we get, ठीक है, क्या इक्वेशन, x plus y इक्वल्स टू क्या है, 5। अब देखो कल हो सकता है मतलब वो क्वेश्चन आ ही ना हो, लेकिन किसी को हो जाता है कि इस तरफ लिखा हुआ है उस तरफ लिख दिया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगेन x minus y इक्वल्स टू 1, क्या करना है, उड़ा देना है, प्लस y माइनस y गया, x plus x 2x, 5 plus 1 6, therefore x की वैल्यू क्या मिल गई, 6/2 है ना, 2 डिवाइड हो गया उस तरफ जाके, तो x इक्वल टू नथिंग बट 3। क्लियर है, x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब सेकंड प्लेयर कौन है, y की वैल्यू इन दोनों में ही पुट कर दोगे, बहुत इजी रहेगा, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग value of x equal to 3 in equation number किसमें पुट करूंगा, लेट्स सपोज 8 में पुट कर रहा हूं मैं, लास्ट इक्वेशन में आया था 8, x minus y equals to 1, ये इक्वेशन है, x minus y equal to 1, क्या मिलेगा, 3 minus y equals to 1। 3 इस तरफ प्लस में, कुछ नहीं है तो प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो minus y equals to 1 minus 3, therefore minus y equals to minus 2, 1 minus 3 minus 2, minus minus cancelled, y equal to 2, तो x की वैल्यू में आ गई 3 और y की वैल्यू में आ गई 2। तो लास्ट में एक प्रॉपर बॉक्स बना के आप लिख दो x, y equal to 3, 2। समझ में आ गया, इजी है, देखो इजी है, हाँ लेंथी है लेकिन इजी है, यू कांट से इट इज डिफिकल्ट, इट इज लेंथी, आई एग्री, लेकिन है इजी। अगर इफ यू स्टिक टू योर बेसिक्स यू विल क्लियरली गेट योर आंसर। यहां पे बहुत लोग आने के बाद अरे क्या कर रहे हैं, अरे देखो एक स्टेप का तो आंसर है, 2 स्टेप का तो आंसर है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, इजी है, एकदम इजी। आपको एक कैसा है, एक को सॉल्व करो फिर सेकंड को सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा। इसके पहले क्या था, एक ही बार सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा ना, इसमें दो तीन बार आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना। बाकी है सेम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट डाउन द डाउट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन है, राइट। सेम मेथड से करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है। तो क्या है, 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85, and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो वही सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन है ना, अब मैं डायरेक्टली कंसीडर करने वाला हूं, लेट 1 upon x minus 2 equals to let's suppose इस बार m ले लेता हूं, है ना, and 1 upon y plus 3 equals to n ले लेता हूं, करेक्ट है। अभी देखो पिछले समय में मैंने बताया था 27 into 1 upon x plus 2, 31 into 1 upon y plus 3, है ना, तो वो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं, राइट, है ना। 1 upon x minus 2 equals to m ले लिया, 1 upon y plus 3 equals to n ले लिया, करेक्ट है। तो मैं एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके फर्स्ट वाले इक्वेशन में, 27 m प्लस 31 n, करेक्ट है, 31 n इक्वल्स टू क्या है, 85। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, ठीक है। सेम वे ओवर हियर आल्सो, है ना, सेम तरीका, 31 m प्लस 27 n इक्वल्स टू 89। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 1 2, है ना। याद करो 1.1 के लास्ट सम्स, लास्ट जो 2 सम्स थे सेम कैटेगरी के सम्स थे, जहां पे m और n यानी कि x और y की वैल्यूज इंटरचेंज थी, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दिए गए थे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, एडिशन सबट्रैक्शन। क्या करना होता है, एडिशन सबट्रैक्शन। मतलब क्या, देखो 27m 27n 31m
31n इंटरचेंज है, उनके कोएफिशिएंट जो है इंटरचेंज है, राइट। तो ऐसे टाइम पे अपन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get क्या मिलेगा बताओ मेरे को। 27m plus 31n is equals to 85, 31m plus 27n is equals to 89, करेक्ट है। दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 8 plus 5 सॉरी 9 plus 5 14, 8 plus 8 16 और एक 17 174, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। 180 58, ठीक है। ये भी सेम 58 है ना। 58m plus 58n equal to 174। अब चाहिए तो 58 को कॉमन ले लो, है ना। क्या बच जाएगा अंदर, m plus n equals to 174। अब इस 58 को जो कि मल्टीप्लिकेशन में m plus n के साथ अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, राइट, है ना। यही करेगा ना, डिवाइड करेगा ना, क्लियर है, ओके। सो m plus n equals to 174 upon 58, क्लियर है। और अगर आप टेबल में चेक करोगे तो m plus n equals to 3 आता है। 58 बनता 58 3 जा 174। तो ये मिल गया मेरे इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया मेरे को, राइट। मैंने स्टार्ट में बताया था ना, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, मंत्र एक ही है उसका, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, 27m plus 31n equals to 85। इधर भी वही 31m plus 27n equals to 89। सब्ट्रैक्शन करना है, एक लाइन इंडिकेट करनी पड़ेगी साइन चेंज को, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन में इंडिकेट कर दी साइन चेंज को, क्लियर है। तो 85 minus 89 minus 4, क्लियर है, समझ में आ गया क्या। हाँ, 85 minus 89 minus 4 आ गया। 31 minus 27 कितना आ जाएगा बताओ, +4, क्यों, बड़े नंबर का साइन, है ना। अब 27 minus 31 कितना आ जाएगा, -4m, राइट। लिख लेते हैं, -4m plus 4n is equals to -4। ये आपका इक्वेशन सही है। 4 कॉमन ले लो, है ना, 4 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, -m plus n equal to -4। 4 यहाँ पे नीचे भेज दो, डिवाइड भेज दो, -m plus n equal to -4 upon 4, -m plus n equal to -1, है ना। आ गया ना, 4 1 जा कुछ नहीं, 4 1 जा 4, क्लियर है, समझ में आ गया क्या। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। कोई डाउट किसी को भी। तो m plus n equals to 3, -m plus n equals to -1, दो इक्वेशंस मिल गए, क्लियरली दिख रहा है। m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, n plus n 2n equals to 2 आ जाएगा, मतलब सॉल्व करने में नेक्स्ट वाला जो स्टेप है हमारा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, अंडरस्टूड है ना। तो अगर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं आगे, ओके। चलो ये वाला पोर्शन कहाँ सॉल्व करूं, चलो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ काम नहीं है, ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। क्या लिखता हूँ, एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो m plus n equals to 3 minus m plus n equals to -1, ठीक है। अब m minus m 0, n plus n 2n, 3 minus 1 2, तो 2n equals to क्या आ गया आपको 2, therefore n equals to 2 upon 2, therefore n equals to 1, understood।
समझ में आ गया सबको कि मेरे को n की वैल्यू कहां से मिली? कोई डाउट नहीं है ना? होपफुली कोई डाउट ना हो, होपफुली कोई डाउट ना हो, लेट्स से, है ना? n की वैल्यू मेरे को बना गई। अभी इसी n की वैल्यू को उठाऊंगा मैं और इन्हीं दोनों में इक्वेशंस में से एक में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। चलो इसमें कर दो सब्स्टिट्यूट, कर दो, चलो दे दो मेरा साथ, है ना? m plus n equal to 3, इक्वेशन नंबर 3 याद रखना। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of n equal to 1 in equation number 3, ठीक है? वही m plus n equal to 3 था, n की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट की? 1, तो therefore m equal to 1 उस तरफ चला गया, तो m equal to 3 minus 1 that is 2। क्लियर है? समझ में आ गया? m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकाल लोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो स्टार्टिंग में लिया था, शुरुआत में लिया था लेट 1/x - 2 equals to m, 1/y + 3 equals to m। फिर से वही चीज डालोगे लेकिन उल्टा करके। लेट्स रीसब्स्टिट्यूट करोगे ना, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? m equal to 1/x - 2 and n equal to 1/y + 3, यही रीसब्स्टिट्यूशन में जाएगा। क्लियर है? अब बताओ मेरे को m की वैल्यू क्या है? 2/x - 2। क्लियर है? n की वैल्यू क्या है? 1 equal to 1/y + 3। समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टूड है ना? x - 2 को यहां लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो x - 2 = 1, y + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सेम वही चीज आएगी, y + 3 * 1 y + 3 ही होगा इक्वल्स टू 1। तो 2 * x 2x, 2 2 जा 4, है ना? सही है? मेरे को बताओ -4 अगर उस तरफ गया तो इक्वल्स टू के उस साइड, तो 1 + 4 क्या हो जाता है? 5, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उस तरफ क्या जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x = 5/2। समझ में आ गया? ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। y = +3 है, उस तरफ जाएगा तो -3, y = 1 - 3 is nothing but -2, तो y = -2। समझ में आ गया? x की वैल्यू आ गई 5/2, y की वैल्यू आ गई -2। होपफुली आपको समझ में आया हो। इजी सा था, पर्टिकुलर अगर कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस सम, है ना? ये वाला सम काफी इजी था। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पे भी तो यू कैन आस्क मी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के। देखो काफी बड़ा है क्वेश्चन, है ना? लेकिन जो अपने सॉल्व करने का तरीका होगा वो सेम होगा, उसको मत चेंज करना प्लीज, है ना? क्या दिया गया? देखो 1/3x + y plus 1/3x - y equals to 3/4, है ना? एंड द सेकंड इक्वेशन इज 1/2 * 3x + y minus 1/2 * 3x - y equal to 1/8। देखने की बात सिर्फ यही है, 3x + y सेम है, 3x - y 3x - y भी सेम है। क्लियर है? बड़े आगे तरीका वही है सॉल्व करने का, कुछ डिफरेंस नहीं है। देख लो, ध्यान दो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बता देना, है ना? हालांकि मेरे को लगता नहीं ऐसी कोई गुंजाइश मैं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1/3x + y = a एंड, है ना, 1/3x - y = b। a ले लिया, b ले लिया। स्टार्ट करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? सबसे पहले ये पूरी जगह पे, है ना, 1/3x + y के जगह पे व्हाट यू विल गेट? a प्लस इन द प्लेस ऑफ दिस होल थिंग 1/3x - y के जगह पे आप क्या पुट करोगे? b = 3/4। क्लियर है यहां तक? ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, 4 है डिनोमिनेटर में, आप ऐसे तो रख नहीं सकते, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग the whole equation by 4, the whole equation by 4, ठीक है। सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4, क्या मिल गया 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे नहीं मिलता नंबर 1 का खिताब, कमाना पड़ता है ना, कमा लिया भाई ने। 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट? चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गया। सेकंड इक्वेशन के लिए ध्यान देना, 1 अपॉन, ठीक है, ये 1 अपॉन जो ये पार्ट आपका, तो ये तो a हो गया, तो a लिख दिया मैंने, लेकिन नीचे क्या है 2 है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? देखो 1 अपॉन 3x प्लस y तो मैंने a ले लिया, 1 अपॉन 3x प्लस y मैंने a ले लिया, तो a तो लिख दिया मैंने, नीचे क्या डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, माइनस अगेन 1 अपॉन 3x माइनस y की जगह में मैंने क्या लिख दिया b लिख दिया, बट डिनोमिनेटर में क्या है 2 है तो वो भी लिख देता हूं, है ना, 1 अपॉन 8। डिनोमिनेटर में क्या है 8 है तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 8, ज्यादा सोचिए मत, है ना। मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 8, और क्या, तो 8 इंटू a/2 माइनस 8 इंटू b/2, 1 अपॉन 8 इंटू 8, है ना, आ गया दिमाग में? हाँ, तो 2 1 जा 2 4 जा तो 4a, 2 1 जा 2 4 जा 4b, 8 8 कैंसिल आउट 1, ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। किसी को कुछ डाउट यहां तक? फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, देख रहा है 4b प्लस 4b माइनस 4b डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है एडिंग करके, है ना, तो वही करेंगे अपन, है ना, ज्यादा मगजमारी नहीं है कि नहीं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सॉरी, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलता है देखो, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1, है ना। 4b कैंसल आउट, 4a प्लस 4a 8a, 3 प्लस 1 4, समझ में आ गया? 8a की वैल्यू क्या आ गई 4, देयरफॉर 8a इक्वल्स टू 4 होता है, तो मेरे को बताओ a इक्वल्स टू 4/8 नहीं हो जाएगा? 8 नीचे नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा? तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सही है? सही है, सबको समझ में आ गया? तो a की वैल्यू क्या आ गई हाफ, a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई हाफ। किसी को कुछ डाउट कि सर कहां से है क्या है? देखो कुछ नहीं किया मैंने, सेम प्रोसीजर अपना है जैसे अभी तक करता आया हूं, कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही है ना। a की वैल्यू मिल गई तो अब आप सेकंड क्या करोगे, b की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे b की वैल्यू? a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट में डाल देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या? इक्वेशन नंबर 1 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 4a के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं हाफ प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा बराबर, तो 2 1 जा इज नथिंग बट 2 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। देखो समझ में आ रहा रहेगा आपको, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं। अब ये जो 2 है ये इस तरफ तो प्लस है, लेकिन उस तरफ जाके अपनी नियत बदल देगा भाई, बदल देगा। तो 4b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा 4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। समझ में आ गया? a अर्धोचे आधा है और b 1/4 है ना, 1/4 है, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट यहां तक किसी को भी? होपफुली ना हो। देखो अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप एक बार पीछे जाके रिवाइंड जाके एक बार फिर से चेक करो, है ना।
और अगर फिर भी डाउट है मेरे को प्लीज लेट मी नो, है ना। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, असली खेलने वालों का एंट्री दो, है ना, x और y को ढूंढना शुरू करो, ठीक है। अब ये जो सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट था इसको मैं इरेज करूंगा, लेट अस रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज ले लो, है ना। हाँ ओके, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट के लिए मेरा वर्ड आएगा रीसब्स्टिट्यूटिंग, है ना। So let us resubstitute. क्या resubstitute करना है मेरे को? Let us resubstitute a equal to 1 upon 3x plus y and b equal to 1 upon 3x minus y. सही है। देखो a क्यों शुरू में ले रहा हूँ क्योंकि a की वैल्यू है ना मेरे पास, ना कि ये पूरे की वैल्यू, और b की वैल्यू मेरे पास। तो सबसे पहले a equal to 1 upon 3x minus y। मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ मिल गई, 1 upon 3x minus y। 3x minus y को इस तरफ आने दो, 1 से मल्टीप्लाई होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं करना होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आता है, क्लियर है। 3x minus y into 1, 3x minus y as it is, 2 into 1 is nothing but 2 only, क्लियर। बढ़े आगे, ओके चलो बढ़ते हैं, है ना। b के जगह पे क्या सर, ओके b पहले लिख तो लूं, b equal to 1 upon 3x minus y। b की जगह पे 1/4 3x minus y। 3x minus y into 1 is nothing but 3x minus y as it is, और 4 into 1 is nothing but 4 as it is, ठीक है। दो इक्वेशंस मिल गए मेरे को, है ना, दो इक्वेशंस। एक मिनट +5 अभी हो जाती थी गड़बड़, है ना, +5 -1 का +5। इक्वेशन नंबर कौन से मिल गया मेरे को, 3 और 4 नाम दे देता मेरे को, है ना। इस इक्वेशन को क्या नाम दूं, 4 नाम दूंगा, 3 नाम दूंगा, रोल नंबर दूंगा, है ना। चलो आ गया समझ में, 3 और 4 मिल गए। क्या करना है, अरे वही चीज करनी है और कुछ नया नहीं करना है। +5 -5 सीधे सीधे चुपचाप एडिंग कर दो, मिल जाएगी x की वैल्यू, है ना। यूज कर लूं ये पार्ट, है ना, इजाजत है, कर लेता हूं, देखो करने जा रहा हूं बस। देख लो, एडिंग करने जा रहा हूं, एडिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन है, 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। क्या करूंगा, 3x plus y equals to 2 and 3x minus y equals to 4, +5 -5 छूमंतर, क्योंकि y minus 5 is nothing but 0। 3 plus 3 6x, 2 plus 4 6, तो 6x equal to क्या आ गया, 6, x equal to 6 upon 6, therefore x equal to क्या मिल गया मेरे को, 1 मिल गया। जिसको ढूंढने में निकला था आखिरकार मेरे को मिल गया, x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 1। नाउ टेकिंग दिस x की वैल्यू, I will substitute in one of these equations to get me the value of y, clear है। तो substituting the value of x equal to 1 in equation number 3 में पुट करता हूं, तो क्या मिल जाएगा, देखो 3x plus y equals to 2, है ना। 3x plus y equals to 2, तो 3 into 1 plus y equals to 2, क्लियर है। समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, मिला था ना मेरे को, मिला था x की जगह पे 1 डालो तो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। इरेज कर दे रहा हूं, ओके। तो 3 into 1 is 3 plus y equals to 2, है ना। y तो यही रहेगा, y नहीं हिल रहा है ना, y नहीं हिलेगा यहां से वहां, क्लियर है। तो क्या हिलेगा फिर बता सकते हो, 3 उस तरफ जाएगा, तो y equals to 2 minus 3, therefore y equals to minus 1। This is the final value which you will get. Understood?
कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको यहाँ तक अगर कुछ है तो मेरे को बता सकते हो, है ना? क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड? तो ये मिल गई x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस प्रैक्टिस सेट 1.4। सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है सो यू कैन लेट मी नो प्लीज, है ना? अब हम लोग जा रहे हैं 1.5 की तरफ, तो आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट आल्सो, और 1.5 तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, खुश रहो, ठीक ठाक रहो, बाय।